तो आप नॉर्मली भी खेल सकते हो। मतलब एक चीज होता है कि जब सडन प्रेशर आएगा तब बल्ला चलाना, बशर्ते कि आप सबसे बड़ी 10 विकेट यार मतलब जीत 10 विकेट। ये देखो एलेक्स हेल्स को एक चांस मिला था मेरे ख्याल से, डॉसन की गेंद पर वो एक चांस बना था सर। मैं हूं तस्वीर, मैं हूं अदनान। आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान ने जो इतिहास रचा है, पाकिस्तान की टीम ने कल रात इतिहास रचा है, ऐसे धोया है कि अगले मैच में इंग्लैंड सोचेगा 2 मिनट के लिए कि खेला जाए ना खेला जाए। तो उलने से पहले भाई इसके हाथ कांपेंगे, क्योंकि ऐसा कमाल कर दिया उन्होंने। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडियन मीडिया शॉकिंग रिएक्शन ऑन पाकिस्तान रिकॉर्ड चेज अगेंस्ट इंग्लैंड सेकंड T20I मैच का इन्होंने इतिहास जो रचा है। चलो देखते हैं, बिना देरी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। रिकॉर्ड चेज अभी देखना पड़ेगा कि अनबीटन, जब विकेट ना गिरे हो तो सबसे बड़ी चेज क्या थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाबर आजम और रिजवान ने 200 रन अकेले ही बनाकर जा रहे हैं। और आखिरी में लास्ट ओवर में तो वही हो गया था कि आप 19वें ओवर में ही मैच जीत चुके हो, जो हम बात कर रहे थे। हालांकि इंग्लैंड ने अपनी तरफ से एक चैलेंज दिया था कि पहले हम जो है बल्लेबाजी करेंगे, बाद में अपनी बॉलिंग को देखेंगे। और बाबर पर सवाल बड़े सारे थे धीरज भाई, उनकी फॉर्म को लेकर, रन भी नहीं आ रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल थे। आज भी एक स्टेज पर रिजवान की स्टार्ट अच्छी हुई थी, 31 इनकी गेंदों पर 38 ही रन थे। लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, मोइन अली वाला जो एक ओवर आता है वहां पर 2 छक्के ही लगाते हैं। उसके बाद हर ओवर में जहां पर वो बाउंड्री चाहिए थी, बड़ी आसानी से इन्होंने वहां पर वो फिगर आउट भी करी। और इस ओपनिंग जोड़ी पर भी सवाल कर रहे थे लोग, क्या इनमें से शायद एक को नीचे आ जाना चाहिए, बट चेज करते हुए तो अलग ही रंग में नजर आते हैं। 3 बारी पाकिस्तान ने 200 जो चेज करी हैं, तीनों में मेरे ख्याल से इनकी 100+ की पार्टनरशिप भी है। और आज भी अनबीटन 100 करके वो जा रहे हैं। रिजवान का मतलब रन थोड़े होते तो शायद कहीं पता चलता, वो भी 100 कर देते इस तरीके से। क्या है दूसरी 100 है उनकी, आई थिंक पहला 122 जो उन्होंने किया था कि साउथ अफ्रीका किया था, वो ये बात अलग है, अफ्रीका में किया था तब उनके पास ये कह सकते थे गेंदबाज उतने अच्छे थे। लेकिन आज अपने घर पे चेस कर रहे हो, ऊपर से जब आपका फॉर्म नीचे लगा था और सारी चीजें थी, सबने देखा कि एशिया कप में बाबर आजम का ये जरूर मैं मानूंगा स्टार्ट जो मिलनी थी या जो चाहिए थी वो रिजवान ने दी है, पर एंड उन्होंने जाके फिर उसको कैपिटलाइज किया और वहां पे रन्स बनाए। लेकिन 190 रन बनाया था इंग्लैंड यार, बिना किसी नुकसान के, मतलब सबसे बड़ी 10 विकेट यार मतलब जीत 10 विकेट। ये देखो एलेक्स हेल्स को एक चांस मिला था मेरे ख्याल से, डॉसन की गेंद पर वो एक चांस बना था सर्कल पर, एलेक्स हेल्स पीछे जाते हुए। मतलब आज की डे एंड एज में वो कैचेस आप पकड़ते हैं, वो हुआ था थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस स्टंपिंग वाला हुआ था, वो भी डिफिकल्ट एक थी, बट वो भी आपको करनी चाहिए। उसके अलावा ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा जी चांसेस बन गए, मौके बन गए, बहुत ज्यादा उस तरीके से चीज देखी। लेकिन इन दोनों ने अकेले दम पर ही जो है मैच पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। और बीच में भी ऐसा मतलब कि आखिरी 5 ओवर्स तक भी जो रन्स और बॉल का फासला था, उसमें लग रहा था कि एक विकेट फिर एक चांस फिर से वो बना कि सैम करन थोड़े से आगे थे, बट वो अब उनकी गलती ना कि वो आगे क्यों खड़े हुए हैं। बट इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी वहां पर, और भैया जैसे इन्हें सक्सेस भी मिल रही है, जैसे हमने देखा अभी कि 10 ओवर तक जब बाबर की बैटिंग की अगर हम बात करें 31 पे 38 थे भैया उस टाइम पे। उसके बाद अगर आप कैपिटलाइज करके देखें, वहां विकेट एक ओवर आता है उसमें 3 छक्के लगते हैं, उसमें रिजवान भी मारते हैं, 2 बाबर मारते हैं, जो मोइन अली का ही ओवर था, तो उसमें 13वें ओवर में जो उन्होंने लगाई है हिटें। लेकिन भाई अगर ऐसी तरीके से खेलना है, फिर तो हम जो बात करते थे कि भाई शुरुआत में आपकी जो स्ट्राइक रेट की होती है दिक्कतें, रिजवान ने चलिए वहां रन कर दी, लेकिन पेयर में तो बाबर तो ऐसे भाई खुशी होंगे ऐसे बैटिंग करते हुए। ये है जब आप इस तरह का क्रिकेट खेल सकते हो, आप इस तरह के इंटेंट से खेल सकते हो, आप ये बैटिंग आज कर रहे हो, आप 5 लगातार आपके फेलियर साथ, उसके बाद आपकी बैटिंग ऐसे देखने को मिलती, तो आप इसको कर सकते हो, आप नॉर्मली भी खेल सकते हो। मतलब एक चीज होता है कि जब सडन प्रेशर आएगा तब बल्ला चलाना, बशर्ते कि आप पे वो ना आप नॉर्मली खेलो। तो आपकी टीम नीचे से आज जब ये बाबर ये इनिंग खेल के गए, रिजवान लगातार करते हैं, पर वो एंड में जाके मारने की सोचते हैं। हमेशा हमने जो देखा उनके साथ कि अंत में लेके जाते हैं, वो बैटिंग यूनिट को इनकी कह सकते हैं, जितना हमने एशिया कप में देखा कि बैटिंग यूनिट को संभाल के लेके जाते हैं, बिल्कुल कि मेरे इर्द गिर्द ही बैटिंग यूनिट चलेगी। लेकिन कई बार आप इतना छोड़ देते हो अंत में, खैर वो चेज कर दे। लेकिन जब आपके पास ये दोनों का अच्छा खासा पोटेंशियल है, आप T20 रैंकिंग्स में भी दोनों हो, रिजवान भी रहे हैं लगातार और रन्स बनाए, तो आई थिंक इसको आपको लगातार लेके जाना चाहिए। और नीचे क्योंकि आपके पास हैदर अली ऐसे यंगस्टर अब बैठा हुआ है, तो वो आपको देखे और सीखे कि यार पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइंस है वर्ल्ड कप से पहले। आप देखिए रिजवान तो कंसिस्टेंटली फायर कर रहे थे, बट लेकिन जब ये दोनों फायर करते, भैया ने स्टैट भी बता दिए, तो ये मैच जिताते हैं यार। इनकी तीनों जो अभी हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है वो अभी की हुई है T20 क्रिकेट में, कि 200+ जो टोटल इन्होंने चेज डाउन किया, और उसमें तीनों मैचेस में शायद इनकी 100 की तो सेंचुरी पार्टनरशिप है ही है कम से कम। वेस्ट इंडीज वाले मैच का तो स्कोर बोर्ड भी दिखा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, जो इससे पहले इनकी सबसे बड़ी चेज, अभी भी सबसे बड़ी तो वही है। फिर वो साउथ अफ्रीका वाला गेम हमें याद आता है, उसमें भी इन्होंने रन करे थे, और यहाँ पर भी। और चेज करते हुए ठीक है, आज भी जैसे
से 0 पर खत्म किया है, तो थोड़ा बहुत वो भी याद आ रहा था, 152 फॉर 0। तो चेज करते हुए क्या वही चीज है, टेम्पलेट वाली बात जो एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट को प्रॉब्लम हुई थी कि यार पहले बैटिंग करते हुए आप 150-60 सेटल डाउन हो जाते हो, बाद में बैटिंग करते हुए आपको उस अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन वाइज खेलना है उसका बेटर आइडिया है। वो तो मतलब ये तो बड़ी मतलब ठीक है, अपनी अपनी बात चल रही है। जिस दिन आपको चैंपियन बनना होगा उस दिन आपको ये दोनों आना चाहिए। अगर पहले बैटिंग नहीं, बट वही कह रहा हूँ कि क्या एक वही वाला सोच, क्योंकि आज तो देखो आस्किंग रेट जो चाहिए था, तो आज शायद शुरुआत भी, और आई थिंक पिछले मैच में हमने दिखाया था स्क्वायर कट से उनकी शुरुआत होती है रिजवान की भी। अब ये भी नहीं है कि जी बिल्कुल ही बाहर बॉल दोगे तो बल्ला ही नहीं चला सकते उस पर। उन्होंने उस पर मारा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिस तरीके से सवाल भी हुए थे तो रिजवान ने बड़े इजीली एड्रेस भी करे थे कि भाई अगर मैं बाहर की बॉल जो आउटसाइड ऑफ से मैं उसको फेंक सकता हूँ, मिड विकेट फाइन लेग इस तरफ मार सकता हूँ तो अलग चीज है, बट मैं उधर भी स्कोर कर दूंगा, और वहां भी स्कोर किया उन्होंने। अब इस इनिंग से मैं बोलूंगा सबसे बड़ा प्रेशर इंडिया पे आ गया यार। ये तो चीज है, क्योंकि यार पहला मैच ये भी हारे, पहला मैच हम भी हारे, ठीक है, एक नॉर्मली था। पहला मैच जब हम जहां पे कैच हमारा अक्षर पटेल से छूटा, इनके शान मसूद ने छोड़ा था, तो ये भी मैच हारे थे वो भी। अब कल इंडिया भी बैटिंग करेगा, इंडिया पे भी सबसे बड़ा प्रेशर। जैसे ठीक है केएल राहुल की बात होती है, बाबर आजम की बात होती है कि दोनों के पास वो है कि स्ट्राइक रेट और अपने रन क्या बनाते हैं, क्या कुछ चीजें, लेकिन आज भी वो वही तरीका था ना, 31 पर 38 नॉट आउट, फिर आप फिनिश जिस तरीके से कर रहे हो। लेकिन फिर यही है कि जिस प्रेशर में बाबर आजम थे कि उनके रन तो है ही नहीं बिल्कुल, पिछले 5-6 मैचेस में आप देखोगे रन नहीं है। पिछला मैच आप घर पर इंग्लैंड की जो हम ये बात करें कि भाई की पूरी टीम नहीं है, उससे हार भी गए हो, फिर आज आपके सामने 200 वाला जो टोटल रहता है, भले जैसे साइकोलॉजिकली रहता है, बाद में आसान होता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जिस सिचुएशन में आकर और उस तरीके से एक्सेलरेट करते हुए जाना, और रिजवान का रोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो आई थिंक एक ओवर में ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छे रन नहीं आ रहे थे, शायद वो मेरे ख्याल से स्पिन का ही लास्ट ओवर था क्या कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट वो उस ओवर में रन नहीं आए, वो जाते हैं बाबर के पास, उनसे थोड़ा बताते हैं, मतलब मे बी ये कहोगे कि यार ठीक है इस ओवर में रन नहीं आए तो रिस्क मत लेना कि विकेट भी दे दो और रन भी नहीं आए, अगले में ट्राई कर लेते हैं। तो इनकी आपस की तालमेल तो अलग ही है। वो सेंचुरी पे जो रिजवान की सेलिब्रेशन थी, हाफ सेंचुरी पर उनके छक्के मारने, भाई ये बात है कि रिजवान अब ऑफ साइड के लिए भी मतलब तैयार हो रहे हैं। जो एक लेग का जो खिलाड़ी कहा जाता है उनको लेग में लपेटते रहते, बट आप ये कह सकते हो कि ऑफ साइड में भी अब उन्होंने शॉट्स निकाल लिए कि मैं, भाई उनकी भी तो कंसिस्टेंसी, पिछले मैच में 50 है, कट करने जाऊंगा पर 50 है, उससे पिछले वाले में भी 50 था शायद ना, जो हारे हैं वो फाइनल, उसमें भी इनका 50 था, बट वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तो अब इन्होंने वो सारी डिबेट तो शांत कर दी है कि भाई रन बन गए हैं तो बाबर आजम को आउट मत करो तो आप मैच जीत जाओगे। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि आई थिंक देखो पाकिस्तान के इन ट्रैक्स पर उन्होंने बनाया नो डाउट, और बाबर आजम की बात यही थी कि बाबर आजम को इंग्लैंड का विकेट या ऑस्ट्रेलिया का विकेट सूट करेगा, क्योंकि वो अच्छे टाइमिंग का खिलाड़ी है, उसको वो वैसा नहीं है। पर ये जो इनिंग्स अब उनकी आई, और पाकिस्तान में जो ट्रैक्स है थोड़ा वो जो हम बात करते हैं कि रोड वाली ट्रैक्स हैं जी, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज रन्स प्लस जो सिचुएशन, मतलब जो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा पीछे थे वो, रिजवान से इतना पीछे चल रहे थे, फिर आपके आखिर में आकर मतलब कि रिजवान को फिर वो मैच कर देना वहां से और फिर उससे निकल, भाई मैच जिता दिया 10 विकेट, लेकिन बड़ी बात होती है 10 विकेट मतलब 200 रन वाली, कुछ भी कहो मतलब 10 विकेट। ठीक है इंग्लैंड की बॉलिंग में आप पूछोगे बट भाई सैम करन इनके वर्ल्ड क्या, लेकिन मेरे को ये था, मुझे याद है पिटाई नहीं हुई है सैम करन और इनके डॉसन की पिटाई नहीं करी भाई, मुझे अच्छे से याद है 122 जब भाई पिछले मैच में तो वही है ना जिनकी आप तारीफ कर रहे थे, जिनको आज पता ही नहीं चला फिर वाइड नहीं डल रही थी, वही बोल रहे हैं ना जो प्लेयर ऑफ द मैच लेकर गए थे, तो आज तो वही चीज होगी। मुझे ये बड़ी बात है, आई थिंक जो 122 जब बाबर आजम ने बनाए थे वो भी चेस करते हुए मैंने, वहां पे जो बॉलर थे ब्यूरन हैंड्रिक्स, लिजार्ड विलियम्स, मतलब वहां पे ऐसा कोई रिकॉग्नाइज आपका बॉलर नहीं दिख रहा था कि एक लंबा आपको कोई बॉलर ऐसा नजर, पर आज कहीं ना कहीं आप आदिल रशीद है, मोइन अली डाल रहे हैं। मोइन अली ने पिछले में कौन स्टंप हुए थे, आई थिंक रिजवान हुए थे जी, खड़े रह गए थे, बॉल आया था, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हुई हैं, पर यहाँ पे इनके पास बॉलिंग यूनिट थी, सैम करन, ल्यूक वुड भी अच्छा कर रहा था, आज को भी उन्होंने अच्छा खेला, 3 में चौथे सुन के वहां से आदिल रशीद को तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो मारे छक्के पे छक्के कि रिस्ट विनर को मार रहे हैं, टांग रख के रिजवान उस तरीके से जो मार रहे थे, फिर बाबर ने भी बाद में अटैक करने की कोशिश करी, तो वो तो ठीक है, सारी बातें सही। हमारा इंडियन मीडिया पे रिएक्शन, इंडियन मीडिया पे रिएक्शन हमने इसलिए देखा कि इंडियन मीडिया क्या सोचती है, मतलब क्या बोल रही है, बुरा बोल रही है, अच्छा बोल रही है, क्या बोल रही है, किस टाइप से वो इसको कर रहे हैं। तो ये अच्छे खासे प्रेस करते हुए नज़र आई, तारीफ़ करते हुए नज़र आई कि बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है उन्होंने वाकई में कमाल किया है। ऐसा नहीं है कि पिछले मैचेस से लेकर अब तक जो क्रिटिसिज्म था, जो भी कुछ उन्होंने उंगलियां उठना उन पर और बहुत ज़्यादा बुरा बोला गया है बाबर रिजवान को इसलिए बोला गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, स्ट्राइक रेट बहुत कम था एशिया कप में जब हारे थे, तो उस पर उंगलियां तो उठना जाहिर सी बात है, लाजमी सी बात है, क्योंकि बाद पर फिर प्रेशर आ गया, आगे आने वाले लोगों पर प्रेशर आ गया बहुत ज़्यादा, तो बहुत स्लो जाकर हारते रहे वो वहाँ पर। लेकिन
यहाँ पर वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम, और ऐसा वैसा इम्प्रूव नहीं कर रही है। धुएं निकाल दिए हैं भाई, बढ़िया इम्प्रूव करा इंग्लैंड के पिछवाड़े से धुएं निकाल दिए हैं सच में यार। कल तो क्या ही कमाल का खेल है। और बाबर आजम ने सोचा है, बाबर आजम खुद कप्तान है, उनके ऊपर पूरी टीम का प्रेशर है, ऊपर से उनकी बैटिंग फॉर्म को लेकर प्रेशर है भाई। वो चल नहीं रहा है बहुत टाइम से मैचेस में। और उस चीज़ की काफी था स्टार्टिंग में स्ट्राइक रेट बहुत इनका कम था, 31 में 38 से शायद। हाँ 31 में 38 लेकर चले थे। उसके बाद जो उसके बाद इन्होंने गेयर डाला है वो कार का, जब 5वां 10वां गेयर डालकर आखिरी दौड़े नहीं है वो, उड़े गए हैं पूरा उड़ा कर ले बढ़िया गए। स्ट्राइक रेट इनका, बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट। और बाबर आजम के साथ साथ रिजवान भी अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करते हुए चल रहे हैं, मतलब कम बॉलों में ज़्यादा रन करने की कोशिश कर रहे हैं। टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने रिएक्शन किया था पिछले मैच की, तो उसमें बताया भी था कि मैं जब लेग साइड में वो बॉल खेल सकता हूँ तो वो मैं उधर भी खेल सकता हूँ, ऐसे ही मतलब उनमें काबिलियत है, ऐसा कुछ कह रहे थे वो। तो इस पर भी काम चल रहा है उनका कि लेग साइड का खिलाड़ी बोलते हैं उन्हें, लेकिन अब ऑफ साइड में भी ट्राई कर रहे हैं वो। सो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ साथ शौक दिया है। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है भाई कि हमें अच्छा परफॉर्म करना है, भले ही सारे मैच बाकी टीमों से जीतने हो, लेकिन पाकिस्तान से जब भिड़ेंगे इंडिया तो कुछ ना कुछ तगड़ा करके दिखाना पड़ेगा भाई। फॉर्म भी साथ साथ लेकर चलनी है, सब कुछ अच्छा लेकर चलना है। ऐसे ही पाकिस्तान का भी रहता है भाई, तो तगड़ा था 10 विकेट से। हाँ भाई मैच जीतना बहुत चेज ज़्यादा पहले भी किया है पाकिस्तान ने, इतना बड़ा स्कोर ही बोल रहे थे जैसे इंडियन मीडिया में जो थे लोग वो बोल रहे थे, लेकिन इतिहास वाली ये बात है, हिस्ट्री वाली ये बात है कि ये विकेट ना गिरा देना, विकेट कोई गिरा नहीं है, कोई बाद में पार्टनरशिप हुई हो या वैसे हुई हो, तो ये चेज जो है बाबर रिजवान ने पहले विकेट पर ही कर दिखाया है। हाँ, ये कमाल है। हाँ, और इसमें कह भी रहते कि बाबर और रिजवान का जो वो थी स्टार्टिंग में आए थे तो उनका जो तालमेल बहुत बढ़िया था, इसलिए उनका और हाँ अंडरस्टैंडिंग जो है वो काम कर रही है भाई। बढ़िया। थोड़ा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर इसमें नहीं मार पा रहे हैं हम तो अगले ओवर में हिटिंग करेंगे। हाँ। अब लग रहा है कि पाकिस्तान ने सीरियस ले लिया है इन चीज़ों को, जो भी उंगलियां उठ रही हैं या स्ट्राइक रेट की दिक्कत चल रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए सीरियस हैं, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है भाई, वर्ल्ड कप है, उसमें कुछ कर दिखाने के लिए जज्बे अभी से दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस हमारे साथ देखने के लिए। बाय बाय, ठीक है।